यहाँ का था, यहाँ का वहाँ। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान हो गए, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर हम खार हुए तारिके कुरान होकर। ये आज ख़त्म कुरान शरीफ का मौका है, सब लोग यहाँ पे जमा है और उलमा भी कैसी तादाद है, दो चार बातें तमाम लोगों को करनी है। मुझे मौका दिया गया कुरान के हवाले से 6 बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। 6 चीज़ कुरान के हवाले से 6 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली 3 चीज़ हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाने लगे कि अगर मैं सफ़र पे हूँ, स्टेशन पर पहुँचा हूँ, ट्रेन आकर खड़ी है, मैं ट्रेन पर सवार हुआ, मेरा एक पैर ट्रेन के ऊपर है, दूसरा स्टेशन के ऊपर। गौर कीजिएगा, हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं सफ़र में जा रहा हूँ, स्टेशन पर ट्रेन आ चुकी है, मैं ट्रेन पर सवार होने लगा हूँ, मेरा एक पैर ट्रेन के ऊपर है, दूसरा स्टेशन के ऊपर, दूसरा पैर मैं रखने ही वाला हूँ। इतने में कोई बंदा खुदा का मेरे पास में आए, मुझसे ये कहे लाहौरी पहले मुझे कुरान समझा फिर सफ़र करना, पहले मैं कुरान समझाऊंगा फिर मैं दूसरा कदम ट्रेन पर रखूंगा और सफ़र करूंगा। किसी ने पूछा लाहौरी इतनी सी देर में तुम कुरान कैसे समझाओगे? इतनी सी देर में कुरान को 30 पारे है ना, कैसे समझाओगे? उन्होंने कहा मैं इतनी सी देर में पूरा कुरान समझाऊंगा, पहले फिर जाऊंगा। फिर फरमाते हैं हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह कि कुरान का खुलासा 3 बातें, पूरे कुरान का 30 पारे का खुलासा कितनी बातें? आपके मेरे साथ आपको बोलना पड़ेगा। पूरे कुरान का खुलासा कितनी बातें? 3 बातें। पहली बात अल्लाह की इबादत, पहली बात अल्लाह की इबादत, दूसरी बात रसूलुल्लाह की इताअत, दूसरी बात रसूलुल्लाह की इताअत, तीसरी बात मखलूक खुदा की खिदमत, मखलूक खुदा की खिदमत। पूरे कुरान का खुलासा सिर्फ 3 बात है, अल्लाह की इबादत हो, रसूलुल्लाह की इताअत हो और मखलूक की खिदमत हो। ये 3 बातें हैं। अगली फिर 3 बातें कि अगर हमने कुरान को पकड़ा तो हमें ये 3 बातें मिलेगी कि हमें एक अल्लाह की इबादत करनी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, और फिर मखलूक खुदा की खिदमत करनी है। और जो बंदा ये 3 काम करेगा, अल्लाह की कसम को दुनिया में भी इज्जत देखेगा और आखिरत में भी इज्जत देखेगा। वो कभी जलील नहीं हो सकता, कभी खस्ता हालत में नहीं जा सकता। अगली 3 बातें, अगर कुरान को छोड़ दिया, अगर कुरान को छोड़ दिया फिर 3 बातें हमारे अंदर आएंगी। मैं पहले बता चुका हूँ, 6 बातें बताऊंगा। 3 बातें अगर हमने कुरान को लिया और फिर अगली 3 बातें अगर हमने कुरान को छोड़ दिया। पहली बात ईमान खराब हो जाएगा, ईमान अकीदा खराब होगा। कुरान को छोड़ने पर पहला क्या होगा? अकीदा खराब होगा, ईमान खराब होगा। और दूसरी बात कि जैसे ईमान बिगड़ा अमाल बिगड़ेगा, जैसे ईमान बिगड़ा, बोला ना भाई, चंदा नहीं लगेगा। ईमान बिगड़ा अमाल बिगड़ेगा, और जैसे अमाल बिगड़ा तीसरी अगली बात होगी सुन्नत खत्म होगी, बिदअत राइज हो जाएगी। सुन्नत चली जाएगी, बिदअत राइज हो जाएगी, आ जाएगी कौम के अंदर में। 3 बातें कुरान के लेने पर 3 फायदा कि यहाँ भी इज्जत वहाँ भी इज्जत, कुरान के छोड़ने पर 3 नुकसान, ईमान बिगड़ा, अमाल बिगड़ा, और फिर तीसरी बातें सुन्नत से दूरी हुई, बिदअत में गिर गए।
बिदात में घिर गए, बिदात सर चढ़ कर बोलेगा, फिर आगे क्या होगा? फसाद ही फसाद होगा, इत्तेहाद और इत्तेफाक का चकनाचूर होगा, सत्यानाश हो जाएगा आगे। और यही कुछ हो रहा है। क़यामत के दिन भी रसूल कहेंगे अल्लाह से कि अल्लाह ये मेरी कौम, इसने कुरान को नजरअंदाज कर दिया था, पसे पुष्ट डाल दिया था, इसने छोड़ दिया था। ये रसूल हमारी शिकायत करेंगे अल्लाह के सामने, जिस नबी पर हम अभी नात शरीफ सुन रहे थे ना, कितना फख्र से इनाम भी से भी नवाज रहे थे, वाह वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह चल रहा था। इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। कुरान को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। सिर्फ ये 10 दिन की, 7 दिन की, 6 दिन की, 21 और 25, 27 दिन की तरावी पढ़ने काम नहीं चलेगा। कुरान का हक अदा करना पड़ेगा। पूरे साल रोजाना फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जितना आपको मैसर हो सके, जितनी तौफीक मिल सके, थोड़ा ही सही, एक ही आयत सही, एक ही पेज सही, एक ही रुकू सही, पूरे साल कुरान की तिलावत करनी होगी, तर्जुमा पढ़ना होगा, फिर कुरान के मुताबिक अपने अकीदा को बनाना होगा, अपने अमाल को दुरुस्त करना होगा। नहीं तो फिर यहाँ भी जलील हो रहे हैं और आगे भी होंगे, और आखिरत में तो रसूल हमारा गिरेबान पकड़ के अल्लाह के सामने करेंगे कि ये या अल्लाह यही है वो मेरी उम्मत कहलाता था ना, मेरी उम्मत में था, मेरे नाम पे पर मिटने को तैयार था, मगर मेरे कुरान को ही छोड़ दिया था इसने। रसूल हमारे खिलाफ वहाँ पे मुकदमा दायर करेंगे अल्लाह की अदालत में। जब रसूल मुकदमा दायर करेंगे, फिर कोई और बचाने वाला होगा, कोई और शफाअत करने वाला होगा? लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम कुरान को पकड़े, थामे मजबूती के साथ में। 3 बातें ले लें। 3 बातें शुरू में जो मैंने कही वो क्या है कि अल्लाह की इबादत करें, अपने अकीदा को दुरुस्त करें, अल्लाह के अलावा किसी से कुछ नहीं होता। ये जो हमारे तबलीगी भाई कहते हैं बिल्कुल 100% सच करें, ठीक है। दूसरा क्या है भाई कि नबी की सुन्नत पे अमल करें, बिदात से बचे, बिदात से बचे। ये हमारे तबलीग वाले भाई भी है ना, ये भी नहीं बच पाते बिदात से। मौका मिलेगा कभी इंशाल्लाह तफसील से बताऊंगा, लेकिन बिदात से बचें। और तीसरी बात क्या है कि अल्लाह की जितनी मखलूक है, काफिर ही क्यों ना हो, मुसलमान हो, जानवर हो, यहाँ तक के